हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। चाहे आप रेगुलर के हो, एसओएल के हो या एनसीएफ के स्टूडेंट हो, चाहे आप करंटली ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन हो चुकी है डीयू से, यानी कि आप एक्स स्टूडेंट ऑफ डीयू के, चाहे एसओएल के हो, एनसीएफ के हो, आपकी ग्रेजुएशन 2022 में ख़त्म हुई हो, 21 में ख़त्म हुई हो, अभी 23 में ख़त्म हुई हो, तो आज की इस वीडियो में हम एबीसी अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए जो यूनिवर्सिटी द्वारा जो जोर है वो पिछले 7-8 महीनों से दिया जा रहा है, लेकिन अब ज़्यादा सीरियस हो गई है यूनिवर्सिटी इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एबीसी अकाउंट एक्चुअल में है क्या। देखिए दोस्तों, एनईपी के तहत एक पॉलिसी आई थी, जिस पॉलिसी के तहत आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट का जो सिस्टम है वो दिया गया था। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कोर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल करते हो, तो आप फर्स्ट ईयर करके उसको छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ोगे तो आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 2 साल करके छोड़ोगे तो उसका आपको डिप्लोमा मिलेगा। आप 3 साल करके छोड़ोगे तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलेगी। इसके साथ साथ एनईपी के तहत ये बात कही गई थी कि मान लो 1 साल करके अगर किसी बच्चे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अब वो अगले 3-4 साल बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो बच्चा दोबारा से सेकंड ईयर में 3-4 साल के बाद जितने भी टाइम उसको लगा, वो रीजॉइन कर सकता है उस यूनिवर्सिटी को और अपनी स्टडी सेकंड ईयर से परस्यू कर सकता है। इन सब चीज़ों को संभालने के लिए एक अकाउंट है जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो यूनिवर्सिटी से करंटली या कर चुके हो, तो आपको ये बात मालूम होगी कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके होते हैं उसको क्रेडिट में कंसीडर करा जाता है। ठीक है, उसका मेज़रमेंट क्रेडिट में किया जाता है। किसी किसी सब्जेक्ट के 6 क्रेडिट होते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट होते हैं, और किसी किसी सब्जेक्ट के इवन 2 क्रेडिट्स भी होते हैं जब से एनईपी इम्प्लीमेंट हुआ है। आप लोग अपनी किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट उठाओ एक बार, उसमें आप देखोगे क्रेडिट, कितने क्रेडिट आपने अर्न किए हैं, वो होता है क्रेडिट। तो वो जो क्रेडिट है एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर हो जाए, जैसे आपका पैसा होता है बैंक अकाउंट में स्टोर कर देते हो, सेव कर लेते हो, इसी तरीके से ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट जो है, ये आपके क्रेडिट को स्टोर करके रखता है एक जगह पर। तो इसलिए यूनिवर्सिटी अब इस बात पर और ज़्यादा जोर दे रही है कि अब जितने भी ग्रेजुएट या एक्स ग्रेजुएट, यानी कि जो परस्यू कर चुके हैं ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से, उन बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अपना भाई एबीसी अकाउंट बना लो। ये है सारी कहानी। अब कुछ कुछ कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिनकी वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस आया हुआ है, जो नोटिस आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। इस नोटिस में अगेन वही बात लिखी गई है कि एबीसी अकाउंट बना लो, और एक गूगल फॉर्म दिया गया है उस नोटिस के अंदर कि ये गूगल फॉर्म भर लो। अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि सर ये अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर दोस्त ये है कि अकाउंट बना लो, आपकी का फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा क्या है जी, आपका जो अकाउंट है, जो क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं वो एक जगह स्टोर रहेंगे। सिंपल सी बात है, अकाउंट बनाने में 2 मिनट नहीं लगने, आराम से ईजिली अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी आपका आधार नंबर है उसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक नहीं है तो आप एबीसी अकाउंट नहीं बना पाओगे, आप डिजी लॉकर को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एबीसी अकाउंट डिजी लॉकर के थ्रू ही बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपका आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक तो है, लेकिन हो सकता है आपके फादर का लिंक हो, आपकी मदर का मोबाइल नंबर लिंक हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो क्या उस कंडीशन में बन जाएगा एबीसी अकाउंट? हाँ जी, बन जाएगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है, उस कंडीशन में भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक सकते हो, आप चेंज करवा सकते हो आधार से मोबाइल नंबर, या जिसका लिंक नहीं है वो लिंक करवा सकता है, तो लिंक करवा लो, उसके बाद बना लेना, तो वेल एंड गुड है जी। ठीक है, नोटिस के अंदर एक डेडलाइन दी गई है 30 सितंबर की, भाई 30 सितंबर तक ये काम कर लो। तो क्या अगर हम 30 सितंबर तक ये काम नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा हमारा? नो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डेडलाइन दी ज़रूर है यूनिवर्सिटी ने, इसको आगे एक्सटेंड करते रहेंगे। जब आपके सारी डिटेल्स ठीक हों उसके बाद एबीसी अकाउंट बना लेना। अब दूसरी बात ये आती है कि ये अकाउंट बनाना किस तरीके से है।
इस अकाउंट को बनाने के मेनली 2 तरीके हैं। तरीका दोस्तों एक्चुअल में एक ही है, लेकिन 2 प्रोसीजर हैं बेसिकली इस अकाउंट को बनाने के। तो दूसरे प्रोसीजर से भी सेम ही तरीका है। अब सबसे पहली चीज़ तो पहला प्रोसीजर क्या है, और ये जो पहला प्रोसीजर मैं समझाने जा रहा हूँ ये सिर्फ रेगुलर और एनसीवेफ के लिए है, और जो दूसरा प्रोसीजर है वो रेगुलर एनसीएफ और एसओएल वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, अभी गूगल फॉर्म पर मैं आऊँगा, थोड़ा सा समय रखो। पहला तरीका क्या है कि आपका एग्जामिनेशन पोर्टल है। पहला तरीका ऑब्वियसली रेगुलर और एनसीएफ वालों के लिए है। आप अपने एग्जामिनेशन पोर्टल को लॉगिन कीजिए, एसएलसी पोर्टल को। वहाँ पर ऊपर ब्लू कलर के बॉक्स में लिंक क्रिएट योर एबीसी अकाउंट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए। देन आपसे नीचे ब्लू कलर के ऑप्शन में क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाइए। उसके बाद अगली विंडो ओपन हो जाएगी। अगली विंडो जब ओपन होगी देन सबसे पहले ये समझो कि आपने कभी डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया है या नहीं। प्रीवियस किसी ईयर में आपने कभी भी डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया है या नहीं, पहले अपने दिमाग में ये चीज़ लेकर आओ। अगर आपका माइंड कहता है हाँ जी बनाया था, मैं सिक्योरिटी पिन भूल गया, पासवर्ड भूल गया, तब तो आपको साइन इन करना है और फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे जाके उन सब चीज़ों को फॉरगेट करने लाएँ। देन आप लॉगिन करके एबीसी अकाउंट बना सकते हो। लेकिन कभी भी आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया ही नहीं, तो आपको सबसे पहले साइन अप करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी करना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन बनाना है, यूज़र नेम बनाना है। देन फिर आप लॉगिन करके एबीसी अकाउंट बना सकते हो। कुछ डिटेल्स मेरे पास है नहीं तो मैं प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके नहीं दिखा सकता, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है एबीसी अकाउंट बनाने का, जिसको आप ईजिली बना सकते हो। तो ये तो पहला तरीका ये था कि आप एग्ज़ाम पोर्टल से लॉगिन करके उसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है, लॉगिन करके करोगे, नहीं है साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करोगे, देन लॉगिन करोगे, देन अपने आप ही वो आपका कैच कर लेगा, एबीसी अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा आपका। देन दोबारा से एग्जाम फॉर्म लॉगिन करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यूर एबीसी आईडी दिस, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ये आपका आधा काम हुआ है। अभी पूरा काम कैसे होगा उससे पहले मैं दूसरे वाले तरीके पे आता हूँ। दूसरा वाला जो तरीका है दोस्तों, वो एसओएल के बच्चे अपना एसओएल के बच्चे भी उसमें कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि एसओएल के बच्चों का एसएलसी पोर्टल तो होता नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। एसओएल का जो डैशबोर्ड होता है उसमें अभी ऐसा कोई सिस्टम आया नहीं है कि वो लिंक कर सके। तो जो एसओएल के बच्चे हैं वो ये इस दूसरे वाले तरीके से करें। बाकी रेगुलर और एनसीएफ वाले बच्चे भी इस दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर और एनसीएफ वाले बच्चों के लिए पहला वाला तरीका जो मैंने बताया वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब समझ लीजिए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप abc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पर आपको राइट टॉप कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाइए। स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाइए। वहाँ आप जब आ जाओगे देन उसके बाद जो पहले वाला प्रोसीजर मैंने समझाया था वहीं पर आपको विंडो लेकर चली जाएगी। देन यू हैव टू डिसाइड कि आपका अगर ऑलरेडी डिजी लॉकर पर अकाउंट है तो आप पहले साइन अप करें। साइन अप करने के बाद अपना पिन वगैरह क्रिएट कर लें, देन लॉगिन करके अपना एबीसी अकाउंट बना लें। अगर नहीं है आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट, सॉरी अगर है तो आप साइन इन कर लें वहीं से, फॉरगेट पिन भी कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें करके अपना एबीसी का अकाउंट बना लें। जिन बच्चों ने सीयूटी दिया है इस साल, डुएट में पार्टिसिपेट डीयूपीजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग के अंदर, उनका बना हुआ होगा एबीसी अकाउंट, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट हो या रेगुलर के स्टूडेंट हो, है ना। तो ये तरीका है। अब दूसरी बात आती है, गूगल फॉर्म एक यूनिवर्सिटी ने निकाल रखा है। ये गूगल फॉर्म क्या रेगुलर वाले बच्चों को भरना है, एनसीएफ वाले बच्चों को भरना है या एसओएल को भरना है। ठीक है, कायदे से तो यूनिवर्सिटी जब एबीसी अकाउंट की बात कर रही है और अकाउंट बनाने के बाद यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि आपकी डिटेल हम लोग मांग रहे हैं, इस गूगल फॉर्म में ये डिटेल भर दो, तो वो फॉर्म भी कायदे से तीनों ही बच्चों के लिए होना चाहिए। इतना मैं कहूँगा कि फिलहाल एसओएल वाले बच्चे एबीसी अकाउंट बनाकर रख लें। अगर गूगल फॉर्म भर सकते हो तो भर लीजिएगा, अदरवाइज कोई जल्दबाजी नहीं है। रेगुलर और एनसीएफ वाले बच्चों से मैं इतना कहूँगा, आज नहीं तो कल ये गूगल फॉर्म आपको भरना ही भरना है, तो आप ये गूगल फॉर्म भर सकते हो। इस गूगल फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। आपका नाम इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, फादर का नेम, मदर का नेम, आधार नंबर, एबीसी आईडी जो आपने बनाई है वो उस गूगल फॉर्म में पूछी जाएगी। आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा, आपका कोर्स पूछा जाएगा, डिपार्टमेंट पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, एंटरप्रेन्योर डिटेल, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो गूगल फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें, अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें, अपने टीचर से कंसल्ट करें कि सर इस जगह पर क्या आएगा, क्योंकि उस गूगल फॉर्म के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो खुद से कंफ्यूज करने वाली हैं। जैसे कॉलेज डिपार्टमेंट ईमेल आईडी, एक पर्सनल ईमेल आईडी का ऑप्शन है, उसके नीचे कॉलेज डिपार्टमेंट ईमेल आईडी का ऑप्शन है। उसमें क्या एक्चुअल में भरना है, क्या कॉलेज की ईमेल आईडी भरनी है
या कॉलेज में जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो भरनी है हमारी, ठीक है। इसी तरीके से पर्सनल डिटेल, सॉरी एकेडमिक वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल, एंटरप्रेन्योरशिप डिटेल, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये जो गूगल फॉर्म है ये भरना तो है सभी को, लेकिन थोड़ा सा एसओएल वाले थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें, जो एसओएल के एक्स स्टूडेंट या करंटली स्टूडेंट हैं, कि वो थोड़ा सा रुक कर इस गूगल फॉर्म को भरना, अभी मत भरना। भर दोगे तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आफ्टर ऑल आप भी यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हो, तो जब गूगल फॉर्म निकला है तो आप भी यूनिवर्सिटी को अपनी डिटेल्स दे ही रहे हो, और यूनिवर्सिटी मांग रही है डिटेल, तो भरना तो आपको भी है, लेकिन थोड़ा सा समय लगाकर भरना, ऐसे कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। बाकी एबीसी अकाउंट जो मैंने बताया, उससे पहले मेक श्योर कि अपना आधार और मोबाइल नंबर लिंक करवा लो, अगर नहीं है तो। उसके बाद ही जो मैंने 2 प्रोसीजर बताए, उन दोनों में से जो आपके ऊपर प्रोसीजर सूट कर रहा है, जो मैंने अभी वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी, उस प्रोसीजर को फॉलो अप करते हुए ये एबीसी अकाउंट आप जनरेट कर लो। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन जो बार बार आ रही थी, जो मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।